क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर करते क्या हैं? शरीर के किस अंग का इलाज करते हैं? किस स्थिति में एक मरीज को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए? फीमेल में देखा जाए तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बार बार पेशाब आना या लिंग के बनावट का प्रॉब्लम, पेशाब का जो छेद होता है वो मुंह पे ना होकर पीछे की तरफ होता है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में। केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में हमारे साथ आज हैं बिहार बेगूसराय के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्माकर सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोलॉजिस्ट से ही कि क्या होता है यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर करते क्या हैं, शरीर के किस अंग का इलाज करते हैं और कैसे सिचुएशन में, किस स्थिति में एक मरीज को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले किसी भी इसको शुरू करने से पहले मैं केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद करूंगा। रोशन सर की इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव एक ग्रुप है जिसमें हम लोग अपने चीज़ों को बिना किसी चेंज और इसके प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, अगर आसान भाषा में सर हम लोग समझे यूरोलॉजिस्ट को। देखिए, यूरोलॉजिस्ट जो है एक किडनी रोग और किडनी से रिलेटेड जितने ऑर्गन हैं, मीन्स जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, जिसमें किडनी की पाइप जिसको यूरेटर कहते हैं, पेशाब थैली और मेल में लिंग और टेस्टिस इंक्लूड होता है। फीमेल के अंदर जो किडनी सिस्टम पूरा है और साथ में उसका यूरेथ्रा और जो वेजाइनल रीजन में यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम डील करते हैं। इसके अंदर मेनली जो हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, इन सब ऑर्गन्स में होने वाले हर तरह के बीमारी के ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं, जिसको हम सर्जिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। जैसे अगर किडनी में पत्थर हो जाए या किडनी में कैंसर का मांस बढ़ जाए या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए या किडनी में सूजन हो किसी कारण से, तो उसका इलाज यूरोलॉजी के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाएं किडनी के पाइप जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसमें भी किसी ढंग के इसी सब प्रॉब्लम्स, पत्थर आम, देखिए अगर एक लेमैन या कॉमन आदमी को समझाने की बात है तो उसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किडनी में होने वाले कोई भी पत्थर या शरीर में होने वाले कहीं पे भी किसी पत्थर का इलाज हमारे यहाँ होता है और हर यूरोलॉजिस्ट उसको करते हैं। और यहाँ तक कि प्रोस्टेट, एक जो कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट, जिसे आम भाषा में कहा जाता है पेशाब रास्ते में मांस बढ़ जाना, जो कॉमन टर्म्स में लोग गांव में या कहीं पे भी इस चीज़ को बोलते हैं, तो पेशाब रास्ते में मांस का बढ़ जाना जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, जिसका लक्षण आमतौर पे पेशाब बार बार होना या पेशाब में दिक्कत होना, जो कि उम्र दराज बूढ़े लोगों में 50 साल के ऊपर के लोगों में कॉमनली देखा जाता है। तो उसका इलाज भी यूरोलॉजी के अंदर आता है। फीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये सारे पत्थर तो देखिए कॉमन है मेल फीमेल सब में, लेकिन अब फीमेल में देखा जाए तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बार बार पेशाब आना, कपड़े में पेशाब हो जाना या फिर पेशाब ना चाहते हुए जब वो रोक ना सकें और कपड़े में निकल जाना, इनकॉन्टिनेंस, जिसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ये सब का इलाज यूरोलॉजी के अंदर आता है। फिर और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे बच्चों में जन्मजात किडनी के प्रॉब्लम्स, जिसे हम पीयूजे, किडनी का सिस्टम जहाँ पे ऊपर में रुकावट होता है उसको काट के जोड़ने का ऑपरेशन, या फिर और भी जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस, कई बार बच्चे पैदा होते हैं और उनका जो अंडकोश होता है, जो टेस्टिस है, वो पेट में होता है, वो नीचे नहीं उतरता है, तो उसका ऑपरेशन, या लिंग के बनावट का प्रॉब्लम जिसे हाइपोस्पेडियास कहते हैं, जिसमें लिंग, पेशाब का जो छेद होता है वो मुंह पे ना होकर पीछे की तरफ होता है, इन सब ऑपरेशंस को हम यूरोलॉजी के अंदर करते हैं। और कई प्रकार के ऑपरेशंस हैं, ये जो मोटा मोटा जो कॉमन सबसे आम तौर पे होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक मरीज को सर कैसे स्थिति में पता चले कि हमें एक यूरोलॉजिस्ट के यहाँ जाना चाहिए? अब देखिए, कॉमन कन्फ्यूजन जो आमतौर पे आजकल मैं कई पेशेंट्स में देखता हूँ, कई बार जूनियर डॉक्टर्स हैं जो उनको उतना डिटेल नहीं है, उनमें भी देखता हूँ ये प्रॉब्लम कि वो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में अंतर नहीं कर पाते हैं कि किसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है और किसको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये दो अलग अलग सुपर स्पेशलाइज्ड विभाग है। यूरोलॉजी जो है वो सर्जिकल विभाग है। जैसे मैंने MS सर्जरी किया है, सर्जरी में मैंने MBBS तो सब करते हैं, जितने डॉक्टर्स हैं सब MBBS करते हैं।
उसके बाद का स्पेशलाइजेशन होता है जिसे हम ब्रॉड स्पेशलिटी कहते हैं, जैसे सर्जरी, मेडिसिन और फीमेल गायनी। तो आप ये एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, तो सर्जरी और मेडिसिन। तो सर्जरी वाले अगर आगे स्पेशलाइज करते हैं किडनी में तो यूरोलॉजी विभाग है, जो सर्जरी मतलब किडनी का स्पेशलिस्ट ऑपरेशन, सिर्फ हम किडनी के सर्जिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। सेकंड, जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किडनी के मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, मीन्स वो मेडिसिन से एमडी करने के बाद किडनी में स्पेशलाइज करते हैं नेफ्रोलॉजी विभाग के अंदर। तो उनका काम क्या है, वो किडनी खराब होने, जैसे किडनी सीकेडी जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, या किडनी में इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों को वो मेडिकली ट्रीट करते हैं। और ट्रांसप्लांट के अंदर वो लोग काफ़ी काम करते हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर। जिनका किडनी खराब हो गया किसी कारण से, डायबिटीज़ के कारण, जो आम कारण है डायबिटीज़ के कारण, तो इसको वो नेफ्रोलॉजी के अंदर डील करते हैं। तो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी दो एकदम ही अलग अलग विभाग है। जैसे हमारी ट्रेनिंग के अंदर हमारे यूरोलॉजी के अंदर डायलिसिस का हमें नहीं सिखाया जाता, वो टोटली नेफ्रोलॉजी के अंदर है। तो ये डिफरेंस है जो लोगों को समझना है कि कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और कब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपका किडनी का खराब हो चुका है, काम करना बंद कर चुका है, सिकुड़ गया है, तो वो नेफ्रोलॉजी के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आपकी किडनी में पत्थर है और किडनी उस कारण से काम नहीं कर रहा है या प्रॉब्लम है, तो वो उसका इलाज यूरोलॉजिस्ट करेंगे। कई बार इन दोनों विभाग को मिल के भी पेशेंट्स का इलाज करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को समझनी। अच्छा, लोगों के सर मन में एक धारणा बनी रहती है कि सर्जन नाम सुनने के बाद धारणा बन जाती है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो सर्जरी वगैरह करवाना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा बीमारी है सर्जरी का जो दवा से ठीक हो सकता है? देखिए, कई बीमारी है, तो ये भी एक कॉमन कंफ्यूजन है पेशेंट्स के अंदर। कि कंफ्यूजन क्या मतलब, डर कह लीजिए, उनके अंदर एक डर है कि अगर हम सर्जन, जैसे कोई भी सर्जन हो, चाहे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ या जनरल सर्जन हूँ, अगर हम सर्जन के पास जाएंगे तो पेट खुल जाएगा या पेट चीर दिया जाएगा। मतलब एक कॉमन धारणा है जो कि बदलने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। खास करके अगर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं पेशाब के प्रॉब्लम के साथ, प्रोस्टेट वाले प्रॉब्लम के साथ, जो बूढ़े पेशेंट्स आते हैं, उनमें से 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कई तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल सामान वामान लेके घर से चले आते हैं कि अब मैं ऑपरेशन ही कराने आया हूँ। ऐसे एक दो पेशेंट से मैं अभी आपको मिलवाऊंगा अभी, जो कि बिल्कुल ही ऑपरेशन के लिए तैयार होकर सामान के साथ आए थे, लेकिन स्टिल मैंने उनको कहा कि नहीं, आप एक बार ट्राई करिए दवा पे, आपका दवा पे भी ये बीमारी कंट्रोल हो सकता है। और वो दवा पे बिल्कुल ठीक है और काफ़ी संतुष्ट भी हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मटिहानी से हम लोग आए। मटिहानी से आए हैं। क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हुई थी आपको? ये पेशाब रुक गया था, एक दो जगह दिखाए, सर्जरी के पास आए, उस दिन से हम एकदम चैन में। किस चीज़ के लिए? ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए आए थे। रुक जब गया था ना सर जी, इतना दूसरा दुख होता था, सोचे कि ऑपरेशन करवा लेंगे, सब कुछ लेके आए, लेकिन कृपा सर जी का बिल्कुल हम लोग अमन चैन में हैं। ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा? नहीं, दवा से ठीक हो गया? दवा से ठीक हो गया। और इससे पहले भी बहुत जगह इलाज करवाए होंगे? एक दो जगह दिखाए थे जी, वो सब बोले कि नहीं ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन कृपा सर जी का नहीं, हमको ऑपरेशन हुआ नहीं। सब सामान लेकर के सर जी हम आए हुए थे सर जी के पास। ऑपरेशन के लिए तैयार होके आए थे, लेकिन दवा के मुताबिक हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अभी। सर बोले ऑपरेशन नहीं करवाना है, बस दवा से ठीक हो जाएगा? दवा से ठीक हो जाएगा और ठीक हो गया। बिल्कुल हम ठीक हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि मेरा एक पेशेंट अगर दवा पे ठीक होता है तो वो मेरे 10 लोगों को और बताएगा कि सर दवा पे भी ठीक करते हैं। तो मैं तो सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट में रखता हूँ, जो कि बिल्कुल ही एकदम इंडिकेटेड हो, और बिल्कुल भी अनइंडिकेटेड सर्जरी जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पेशेंट को, उसके लिए हम कभी भी किसी भी पेशेंट को उसके एडवाइस नहीं करते हैं। अगर उस पेशेंट को उस ऑपरेशन का ज़रूरत है तो भी हम एक बार दवा पे ट्राई करके देखते हैं कि अगर मेडिसिन पे वो ठीक हो जाए तो बेटर है। हाँ, लेकिन ये स्टोन डिजीज़ में बिल्कुल उलट है। स्टोन डिजीज़ में अगर कई बार यूरेटर में, इसमें स्टोन्स में कई बार पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक पत्थर गलने की दवा खाते रहते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उस समय वो पत्थर का दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन किडनी जो है वो धीरे धीरे ख़राब होता रहता है, जो पेशेंट्स को समझ नहीं आता। तो कई बार वो पत्थर के कारण समय के साथ किडनी जो है ख़राब हो जाता है, और हमारे पास जब पहुंचते हैं तो उस ऑपरेशन करके किडनी ही हटाना पड़ जाता है, रेदर देन, क्योंकि वो
पत्थर को दवा पे गलाने के लिए लंबे समय से दवा खाते रहते हैं और वो किडनी जो है समय के साथ खराब हो जाती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बाय चांस मेरे पास उपलब्ध हैं, आपको मैं इन दोनों पेशेंट से मिलवाऊंगा, जो कि एक पेशेंट जो प्रोस्टेट के हैं जो कि दवा पे बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे पेशेंट जिनका लंबे समय पे दवा खाने के कारण उनका एक किडनी खराब हो गया और उनका हम लोगों को ऑपरेशन द्वारा किडनी हटाना पड़ा है। देखिए, इनका जो प्रॉब्लम था, दाहिना किडनी काम नहीं कर रहा था पत्थर के कारण। कई वर्ष पत्थर अगर हम ऑपरेशन ना कराएं तो वो काम करना बंद कर देता है। तो हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड के तहत इनका लैप्रोस्कोपिक राइट नेफ्रेक्टमी किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पेट में कोई बड़ा चीरा नहीं है। आमतौर पे किडनी के ऑपरेशन में हम यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा चीरा देते हैं, जिसमें कि वो ऑपरेशन का घाव भरने में बहुत लंबा समय लगता है और काफ़ी दिन तक दर्द भी रहता है। इस ऑपरेशन में हम जो है मशीन का ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं लैप्रोस्कोपी, 1 2 3 छोटे छेद करते हैं और किडनी के नस को अलग करके फिर एक नीचे एक छोटा सा चीरा देते हैं, जिससे हम किडनी को बाहर निकाल लेते हैं। तो बस इसमें 3-4 छेद होता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए हम लोगों का मैसेज है कि पत्थर को इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अगर प्रॉब्लम पता चले तो उसको दिखवा लें। ऑपरेशन पत्थर को हटवाएं, ना कि किडनी को। तो किडनी अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम्स है जिनको पेशेंट्स को समझने की ज़रूरत है। तो इसका बेसिक मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोकली ट्रीट ना कराएं, आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। आमतौर पे 99% आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से गलत ओपिनियन नहीं मिलेगा। वो आपको सही सलाह देंगे, सही इलाज के लिए बोलेंगे। तो आप उनसे मिलें और उनसे ज़रूर संपर्क करें। इसमें हिचकिचाएं ना। छोटे लेवल पे या गांव पे ही या किसी एक दुकान पे जाके दवा खरीद कर बिल्कुल ना खाएं, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें कई बार जिस चीज़ को दवा पे ठीक होना है वो नहीं होता है, और कई बार जिसके लिए ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है उसमें आप दवा खाते रह जाते हैं। अच्छा, सबसे मेन रीजन सर क्या होता है? बहुत सारे केस आप देखते होंगे यूरोलॉजिस्ट में, तो किडनी खराब होने का सबसे मेन रीजन क्या होता है? देखिए, किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन कारण है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ये 2 बीमारी जो है वो किडनी को स्लोली, एक तरह से आप कॉमन लैंग्वेज में समझिए, डायबिटीज़ जो है वो दीमक की तरह शरीर को खाता है। तो कई बार वो स्लोली किडनी को ख़राब करता है, पेशाब थैली को ख़राब करता है, आँखों को ख़राब करता है, काफ़ी ऑर्गन्स को ख़राब करता है। तो ये कॉमन कारण है। दूसरा कॉमन कारण किडनी खराब होने का जो सर्जिकली जो हम लोग देखते हैं वो अनट्रीटेड स्टोन डिजीज़ है, जो और सही समय पर ऑपरेशन ना होने के कारण पत्थर जो है वो किडनी को धीरे धीरे करके ख़राब कर देता है। तो ये कॉमन कारण है मेडिकल और सर्जिकल। इसमें और भी कई कारण हैं, लेकिन इनको जो हम कॉमनली देखते हैं यही 2 मेनली कारण। अच्छा, फर्स्ट स्टेज क्या होता है जब किडनी को पता चले कि किडनी खराब होने वाला है? तो क्या होता है फर्स्ट स्टेज? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किडनी खराब होने में कि कई बार वो लंबे समय तक आपको सिम्टम ही नहीं होता है कुछ। ये मेजर इशू है किडनी खराब को प्रॉब्लम को पकड़ने में। होता क्या है कि कई बार पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है और वो किडनी जो है उनका ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका होता है। जब वो उनको पहला प्रॉब्लम होता है तो उनको डायरेक्ट डायलिसिस की ज़रूरत होती है। दम सांस फूलने लग जाता है, बीपी काफ़ी बढ़ जाता है, उनका जो क्या बोलते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, पैर हाथ फूलने लग जाता है। अगर ये सब हो रहा है तो बहुत सीरियस है, आपको बहुत सीरियसली लेना है। लेकिन अगर आपका भाग्य अच्छा है, लक अच्छा है और आपको पहले पता चल जाता है कि आपका क्रेटिनिन नॉर्मल वैल्यू जो 1-1.5 के आसपास होता है उससे अगर ऊपर जा रहा है, 2-2.5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों किडनियों पे काफ़ी ज़्यादा असर आ चुका है। आपको सीरियसली एक नेफ्रोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर के एक अच्छे फिजिशियन के संपर्क में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको सर्जिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्टोन है या किडनी में कैंसर है या किडनी में और भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड सवाल जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर मुलाकात हमारी पद्माकर सर से होगी, ताकि आपके सवाल को हम पद्माकर सर के समक्ष रख सके। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखिएगा यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।